क्लास 6 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 अपनी संख्याओं की जानकारी। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चारों दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और अंतिम दिन के टिकटों को एक साथ जोड़ते हैं तो चारों दिन बिके हुए टिकटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार 1094, 1812, 2050 और 2751 जोड़ने पर 7760 टिकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? 10,000 में से जब हम 6980 रन घटा देते हैं तो हमें शेखर को और कितने रन बनाने की आवश्यकता है उतना मिलता है। शेखर द्वारा बनाया गया कुल रन 6980 रन बनाने हैं 10,000, मतलब 10,000 में से 6980 घटाने से 3020 रन मिलते हैं जो कि शेखर को अभी बनाना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से चुनाव जीता? सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता, इसको निकालने के लिए जिसे पहला स्थान मिला है और जिसे दूसरा स्थान मिला है तो दूसरे स्थान को पहले स्थान से घटाने से हमें जानकारी मिल जाएगा कि सफल जो हुआ है उसे कितना अधिक वोट मिला है। सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए 5,77,500 मत। प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए 3,48,700। 5,77,500 में से 3,48,700 घटाने से 2,28,800 बचते हैं, जो कि सफल प्रत्याशी को इतने अधिक वोट मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? सबसे पहले हम क्वेश्चन के पहले भाग को देखेंगे कि दोनों मिलाकर कितनी पुस्तकें बिकी। तो इसके लिए हम प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य जो कि 2,85,891 रुपये हैं। दूसरे सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य जो कि 4,07,68 रुपये है। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 6,86,659 रुपये होते हैं। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। दूसरे सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य 4,07,68 रुपये है। प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य 2,85,891 रुपये है, जिसे हमको 4,07,68 रुपये में घटाने से 1,14,877 रुपये मिलता है, जो कि दूसरे सप्ताह में कितना अधिक बिक्री हुआ है की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो अंक दी हुई है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है। फिर उसके बाद 6, 4, 3, 2,
इस प्रकार 76,432 होते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें देखेंगे कि सबसे छोटी अंक कौन सी है। 2, 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 6, फिर 7। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 76,432 में से 23,467 को घटाने से 52,965 बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? एक दिन में बनाए पेंच 2,825। जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 को एक दिन बनाए गए पेंच से गुना करने से, मतलब 2,825 में 31 से गुना करते हैं तो 87,575 पेंच सिर्फ जनवरी माह में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? व्यापारी के पास धनराशि 78,592, प्रत्येक रेडियो का मूल्य यानी एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये, तो 40 रेडियो का मूल्य 1,200 गुना 40 मतलब 48,000। और व्यापारी के पास 78,592 रुपये ही थे। 78,592 रुपये में से 48,000 को घटाने से 30,592 रुपये व्यापारी के पास बच जाते हैं। क्वेश्चन 8। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? इसके लिए हमें सही उत्तर से अधिक था इक्वल टू 7,236 को पहले 65 से गुना करेंगे, फिर उसमें से 7,236 को 56 से गुना करके घटा देंगे तो 6,534 बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और है तो 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो 215 सेंटीमीटर होता है। 40 मीटर कपड़ा है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 40 मीटर बराबर 4,000 सेंटीमीटर। 40 मीटर कपड़ों में कमीजों की संख्या निकालने के लिए 4,000 में से 215 से भाग देने पर हमें 18 शेष बचता है, यानी 40 मीटर कपड़े में 48 कमीजें सी जा सकती है और 123 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। दवाइयों क्वेश्चन नंबर 10। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वाइन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकता, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? प्रत्येक बक्स का भार बराबर 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 1 केजी बराबर 1,000 ग्राम होता है, यानी 4,000 केजी बराबर 4,000 ग्राम। तो 4,000 ग्राम प्लस 500 ग्राम को ऐड करने से 4,500 ग्राम बचता है। वाइन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाला भार 800 किग्रा यानी 8 लाख ग्राम। बॉक्स की संख्या निकालने के लिए 8 लाख में से 4,500 से भाग देने पर 177 होता है। इसका मतलब बॉक्स की कुल संख्या 177 है। क्वेश्चन नंबर 11। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है।
6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर प्लस 875 मीटर बराबर 1875 मीटर। 6 दिनों में विद्यार्थी द्वारा तय कुल दूरी 1875 दिन में 2 बार यानी गुना 2 और 6 दिन में तो गुना 6, इस प्रकार 22,500 मीटर होते हैं, मतलब 22 किलोमीटर 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? बर्तन में दही की मात्रा बराबर 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर यानी 4500 मिलीलीटर। भरने वाले गिलास की धारिता इक्वल टू 25 मिलीलीटर। भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या 4500 में से 25 को भाग देने से 180 होता है, यानी अतः 180 गिलासें भरी जा सकती है। क्लास 6 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ।